नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलबॉक एजुकेशनल अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। जैसा कि आपको सुनने से ही प्रतीत हो रहा है, इनकम टैक्स यानी इनकम पर लगने वाला टैक्स, आयकर जो सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में व्यवसाय और व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न आय पर लगाती हैं, उसे आयकर कहते हैं। अपने कर दायित्वों को निर्धारित करने के लिए सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। आयकर इंडिया में 1961 में लाया गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा कुछ संशोधित नियमों के साथ संशोधन करके 1995 में दोबारा से लागू किया गया, जिसे हम इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1995 के नाम से जानते हैं। आयकर आमतौर पर अलग-अलग व्यक्तियों या व्यवसाय के लिए अलग-अलग दरों में लगाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आयकर की दरें व्यक्ति या व्यवसाय के विशेष आकार और उसकी आय के आकार के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। यानी यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है, तो उसको आयकर भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। यानी यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है, तो उस पर जो आय के कर की दर होगी, वह ज़्यादा होगी। क्या आप लोग जानते हैं, बहुत साल पहले आयकर हमारे देश में मौजूद ही नहीं था। हमारे देश में क्या, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं मौजूद नहीं था, क्योंकि आयकर आय पे लगाने वाला कर है, आय पे लगने वाला कर है, जिसे हम आयकर कहते हैं। लेकिन आयकर को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे वैकल्पिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें आपका धन अर्थव्यवस्था, यथोचित इष्टित खाते, प्राप्तियों, खर्चों और मुनाफों की एक सामान्य समझ और विश्वसनीय रिकॉर्ड, इसके साथ एक व्यवस्थित समाज, इन सभी के मौजूद होने पर ही आयकर को लगाया जा सकता है। जैसा मैंने अभी बताया कि आयकर लगाने के लिए हमें जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, वह पहले मौजूद ही नहीं थे। इसी वजह से हम अगर पुराने ज़माने में आयकर की तुलना करें, तो 10 मास या फलों की भेंट जैसी प्रथाएँ थीं, जिन्हें हम आयकर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इनमें निश्चित रूप से शुद्ध बुद्धि की अवधारणा आधारित नहीं थी। इसीलिए इसको सटीक तौर पे नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले आयकर मिक्स में दिया जाता था। पहला आयकर आमतौर पर मिक्स को दिया जाता है। रोमन गणगणना के शुरुआती दिनों में सार्वजनिक करों में स्वामित्व वाली संपत्ति और संपत्ति पर मामूली आकलन शामिल था। सामान्य परिस्थितियों में कर की दर 1% थी, और कभी-कभी युद्ध जैसी स्थितियों में 3% तक चढ़ जाती थी। ये मामूली कर भूमि, घरों और अन्य अचल संपत्ति, दासों, जानवरों
व्यक्तिगत वस्तुओं और मौद्रिक संपत्ति के खिलाफ लगाए गए थे। एक व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति थी, वह उतना ही अधिक कर चुकाता था। व्यक्तियों से कर वसूल किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इजिप्ट में आयकर की प्रथा शुरू हुई थी। वर्ष 10 ईस्वी में सिंध राजवंश के सम्राट वांग मांग ने पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए मुनाफे के 10% की दर से एक अभूतपूर्व आयकर की स्थापना की। 13 साल बाद 23 ईस्वी में उन्हें उखाड़ फेंका गया था और पहले की नीतियां फिर से स्थापित कर दी गई। आय पे दर्ज किए गए पहले करों में से एक सलादीन दसमांश था, जिसे हेनरी द्वितीय द्वारा 1188 में तीसरे विश्व युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए शुरू किया गया था। दसमांश ने मांग की कि इंग्लैंड और वेल्स में प्रत्येक आम व्यक्ति की उनकी व्यक्तिगत आय और चल संपत्ति का 10वां हिस्सा कर लगाया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी ट्रैक हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। ये सभी जानकारी विकिपीडिया से इनकम टैक्स के पेज से ली गई। आप इस सभी जानकारी को उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं विकिपीडिया के इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त। धन्यवाद।